को सुनेंगे और बरकत पाएंगे। इस्तिस्ना की किताब उसका 15वां बाब और उसकी 12वीं आयत से, अगर तेरा कोई भाई हुआ वो इब्रानी मर्द हो या इब्रानी औरत तेरे हाथ बिके और वो 6 बरस तक तेरी खिदमत करे, तो तू 7वें साल उसको आजाद होकर जाने दे, और जब तू उसे आजाद करके अपने पास से रुखसत करे तो उसे खाली हाथ ना जाने देना, बल्कि तू अपनी भेड़ बकरी और खत्ते और कोलू में से दिल खोल कर उसे देना, यानी खुदावंद तेरे खुदा ने जैसी बरकत तुझको दी हो उसके मुताबिक उसे देना। कलामे खुदा का पढ़ा, सुना और इस पर अमल किया जाना हम सबके लिए बाइस से बरकत हो। हालेलुया। मेरे अजीजों, इस्तिस्ना की किताब उसके 15वें बाब की 12वीं आयत में लिखा है कि अगर कोई तेरा इब्री भाई या इब्री बहन, यानी इब्रानी भाई या इब्रानी बहन क्या हो, तेरे गुलाम हो, तो 6 बरस तक वो तेरे साथ रहे, लेकिन 7वां बरस उनकी आजादी का साल होगा। ख्वाह उसमें उनके बच्चे मौजूद हैं, बेटे बेटियां मौजूद हैं, माँ बाप मौजूद है, जो भी, वो सब क्या किए जाएंगे, 7वें साल को आजाद कर दिए जाएंगे। फिर जो बरकत खुदा ने तुझे दी है उसमें से जो सबसे बेहतरीन हिस्सा होगा, तेरी भेड़ बकरी का बेहतरीन हिस्सा, तेरे खत्ते और तेरे कोलू का बेहतरीन हिस्सा, उसमें से भी तू उसे जो सबसे स्पेशल और बेहतरीन हिस्सा होगा वो तू उसको क्या करेगा, देगा, और वो आजाद होगा। अगर हम लूका की इंजील और उसके 4 बाब की 18वीं आयत को देखें तो वहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने, जब यीशु इस रूए जमीन पर इंसान बनकर आया तो क्या हुआ, यीशु मसीह ने कहा खुदा ने मुझे मस्सा किया है, उसने मुझे मस्सा किया है ताकि गरीबों को खुशखबरी सुनाऊं, अंधों को बिनाई दूं, कैदियों को रिहाई दूं। यानी ये कलाम यीशु मसीह ने भी बयान किया कि कैदियों को, गुलामों को क्या मिलनी चाहिए, रिहाई मिलनी चाहिए। और ये सारा कुछ खुदावंद ने क्यों कहा, वजह क्या थी इसकी, कि 6 साल तक तो वो तेरा गुलाम है, 6 साल तक तो वो तुझसे काम करवा सकता है, वो तेरे पास रहेगा, तेरे घर में रहेगा, तेरे बिजनेस प्लेस पर रहेगा, लेकिन 7वां साल उसकी आजादी का साल है। क्यों कहा? मेरे चीजों, मेरा और आपका परमेश्वर, मेरा और आपका खुदावंद जो इस रूए जमीन का खालिक और मालिक है, जो आसमानों से ऊंचा और पातालों से गहरा है, जिसने कायनात को बनाया, झरनों को बनाया, इंसान को बनाया, सूरज चांद सितारों को बनाया, जो मेरा और आपका मुनज्जी है, मेरा और आपका खुदावंद है, उसने यहां पर आकर इंसान की आजादी का क्यों पैगाम दिया कि 6 साल तक तो वो अपने मालिक की गुलामी में रह सकता है, लेकिन 7वां साल उसकी आजादी का साल है। रीजन क्या, वजह है इसकी? मेरे अजीजों, बाइबल का खुदा इसलिए यहां पर इन रिस्ट्रिक्शन को रख रहा है क्योंकि हमारा खुदा कभी भी हमें परमानेंट गुलामी में नहीं देखना चाहता। हालेलुया। वो हमें परमानेंट की गुलामी में नहीं देखना चाहता। अगर आपके बदन में बीमारी है वो परमानेंट नहीं रहेगी।
आपकी जिंदगी में परमानेंट नहीं रहेगा। अगर आप किसी भी गुलामी में है, गुनाह की गुलामी में है, बीमारी की गुलामी में है, गुर्बत की गुलामी में है, आपकी जिंदगी में यह गुलामी हमेशा के लिए नहीं रहेगी। एक वक्त आएगा जब आप खुदाए कदूस के पाक बरकत नाम से इस हर तरह की गुलामी से आजाद कर दिए जाएंगे। हालेलुया, हमेशा के लिए आजाद कर दिए जाएंगे। यहां पर खुदावंद ने कहा, अगर तेरा कोई इब्री भाई या बहन गुलामी में है तो वो 6 साल तक गुलामी में रह सकते हैं। 7वां साल उनकी आजादी का साल है। हमें से बहुत से लोग कई सालों तक मुख्तलिफ किस्म की गुलामियों में जिंदगी बसर करते हैं। गुनाह की गुलामी, नफरत की गुलामी, हसद की गुलामी, नशे की गुलामी, कर्ज और सूद की गुलामी, बदकरदारी की गुलामी, हरामकारी की गुलामी, बुरी सोचों की गुलामी। और हमारी जिंदगी के कई साल गुजर जाते हैं लेकिन हम इस गुलामी से बाहर नहीं आते। लेकिन बाइबल का खुदा इसलिए यहां पर यह पैगाम देता है कि 6 साल तक तो वो गुलामी में रह सकता है, लेकिन 7वां साल उसकी आजादी का साल है। और ये 7वां साल उसकी आजादी के साथ साथ उसको बरकत देने का साल है। ये उसकी जिंदगी में कौन सा साल है? बरकत का साल है, खुशहाली का साल है। अजीजों, इब्लीस आपकी जिंदगी में हमेशा आपको 2 पैगाम देगा। 2 पैगाम वो हमेशा आपको देगा। पहला पैगाम वो आपको ये देगा, जब आपकी जिंदगी के अंदर वो वक्त जो आपकी तौबा का था, आपके रिपेंट का था, आपके खुदा के हुजूर आने का था, जब आपकी जिंदगी में से आपकी जिंदगी का बहुत सा हिस्सा गुजर जाएगा और आप उस वक्त कुछ करने की कोशिश करेंगे। शायद आप तौबा करने की कोशिश करें, बपतिस्मा लेने की कोशिश करें, शायद आप उन कामों को करने की कोशिश करें जो पिछले कई सालों में आप नहीं कर पाए। और जब आप करने लगेंगे तो इब्लीस आपको पैगाम देगा, अब इन्हें करने की कोई जरूरत नहीं, वक्त गुजर गया है। क्या करें? वक्त गुजर गया। जब ये करने चाहिए थे तब नहीं किए। मैं आपको एक बात बताऊं, अजीजों, याद रखें, आप अपनी जिंदगी में जिस भी उम्र में जहां से अपनी लाइफ का आगाज मसीह के साथ करेंगे ना, वहीं से ही आपकी नई जिंदगी शुरू हो जाएगी। कोई यीशु के लिए तालियां बजाएगा? हालेलुया। कई दफा हम कहते हैं हमने अपनी जिंदगी का आधा हिस्सा गुजार लिया। कई दफा हम कहते हैं कि अब तो बहुत सारी जिंदगी गुजर गई, बड़े गुनाह कर लिए, बड़ी बदी कर ली। और इब्लीस भी आपके ज़हन में ये पैगाम डालता होगा, अब वक्त गुजर गया है, अब तुम्हें कुछ फायदा नहीं है, वक्त ही गुजर गया है, अब जैसे गुजर रही वैसे गुजार। हम ये सोचते हैं। कई बार हमने सारी जिंदगी कुछ नहीं किया होता और जब करने की कोशिश करते हैं इब्लीस हमें रोक देता। कई बार हमने सारी जिंदगी जॉब नहीं की होती और अगर करने की कोशिश करते हैं फौरन इब्लीस हमारे ज़हन में डाल देता है, अब करने का क्या फायदा, लोगों से बातें सुनेंगे। कई बार क्या होता है, हमारी एज गुजर जाती है, शादी नहीं होती। और अगर हमारी जिंदगी में ये प्लान आता है कि हम अब शादी कर ले, इब्लीस कहता है अब करने का फायदा कोई नहीं, एज गुजर गई। भाई ऐसा नहीं है। आपका खुदा आपके दिलों और गुदों को जांचने वाला बाप है। दूसरा प्लान इब्लीस क्या करता है, जब आप
नया नया खुदावंद को कबूल करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे होते हैं, तो इब्लीस आपके ज़हन में पता क्या प्लान डालेगा? ओ भाई अभी क्या करने की जरूरत है, खा पी ऐश कर आराम कर, बड़ी जिंदगी लंबी है, बुढ़ापे में जाकर यीशु को कबूल कर लेना, बूढ़ा होकर खुदावंद को कबूल कर लेना, कोई बात नहीं, अभी आरामदायक जिंदगी बसर कर। अगर आप तौबा कर लेंगे, इब्लीस आपके ध्यान में ये डालेगा, अगर आप प्रस्तिश करने लगेंगे, अगर आप चर्च जाने लगेंगे, अगर आप लोगों को माफ करना शुरू कर देंगे, तो आप अपनी दुनियावी जिंदगी कैसे गुजारेंगे? शादी ब्याह में जाकर आप नाचने में शामिल नहीं हो पाएंगे, किसी प्रोग्राम में जाकर आप शराब का एक पैक नहीं लगा सकेंगे। अभी आसाना जिंदगी गुजार, नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है। क्या ख्याल है? मुझे चर्च में आकर बड़ी लंबी दुआएं करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं एक दुनियावी शख्स हूं। मुझे प्रस्तिश करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं दुनिया में रहने वाला शख्स हूं। कई बार इब्लीस हमारे अंदर इन बातों को डालेगा, तो लोग हमें क्या कहेंगे, ये तो भगत बन गया, ये तो दुआएं करने लगा है, ये तो चर्च जाने लगा है, तो मेरे लिए तो ये बड़ा मुश्किल वक्त हो जाएगा। कई बार लोग हमें गालियां निकालेंगे, बदतमीजी करेंगे, हमारे खिलाफ जाएंगे, लेकिन हम उन्हें क्या कहेंगे? खुदावंद हमको बरकत दे। तो मेरे लिए तो ये बड़ा मुश्किल है कि अगर लोग मुझे कुछ कहे और मैं पलट कर उनको नेगेटिव जवाब ना दूं, ये मेरे लिए मुश्किल है। इब्लीस आपको कहेगा, अभी तू जवान है, ठीक है, मोटरसाइकिल चला, उसका टायर उठा, पान भी खा, नस्वार भी खा, ठीक है, कभी कभी शराब भी पी, ठीक है, जुआ भी खेल लिया कर बिलियर्ड के जरिया से या मुख्तलिफ और गेम्स के जरिया से, नो प्रॉब्लम, थोड़ा वक्त गुजर लेने दे, अभी तेरी जवानी के यहाँ में। कई बार पेरेंट्स भी ऐसे कह देते हैं, हाले तो साढ़े पुत्र दे हसन खेडन दे दिन ने। मुबारक है वो जो जवानी के दिनों में खुदावंद को कबूल करेंगे। हालेलुया। मुबारक कौन है जो जवानी के दिनों में, वो ख्वाह बेटियां हो ख्वाह बेटे हो। मेरे अजीजों, खुदा के एक खादम ने कहा, सैमुअल चेकवर्ड ने, कि हर वो शख्स जिसकी जिंदगी में यीशु नहीं है, वो उस झाड़ी की मानी दे जिसमें यीशु की आग बुझ चुकी है। खुदावंद की आग बुझ चुकी है, वो उस झाड़ी की मानी दे। बाइबल मुकद्दस में हमें एक शख्स मिलता है जिसका नाम मूसा है। मूसा ने 40 साल तक फिरौन के महल में जिंदगी गुजारी। अगले 40 साल वो पहाड़ पर अपने ससुर की भेड़ बकरियों को चराता रहा। 80 साल हो गए, तब खुदावंद ने उसे कॉल की कि तू है जो इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से निकालेगा। और मूसा ने क्या जवाब दिया? मूसा ने जवाब दिया कि मैं तो क्या करता हूं, तोतला हूं, तुतलाता हूं, मैं कैसे खुदा के कलाम की बुराई करूं? 80 साल उसकी जिंदगी में गुजर गए और उसने कहा कि मैं खुदावंद के कलाम की बुनियादी नहीं कर सकता, मैं इस्राएलियों को उस गुलामी से नहीं निकाल सकता। कई मर्तबा हमारी जिंदगी भी ऐसी होती है, जिंदगी के 80 साल गुजर चुके हैं, कई साल गुजर चुके हैं, अब मैं खुदा के कामों को कैसे कर सकता हूं? खुदा ने मूसा से कहा, अभी तेरी उम्र 80 साल हुई है, अभी 40 साल और पड़े हैं, और ये 40 साल काफी है इस्राएलियों की रिहाई के लिए, ताकि वो बाइबल के खुदा यहोवा खुदा को जान पाए और वादा की सरजमीन में दाखिल हो सके। हालेलुया। आपकी जिंदगी के शायद चाहे 50 साल गुजर गए हैं, 80 साल गुजर गए हैं, अजीजों याद रखें, आपकी
जिंदगी का हर दिन जो यीशु में गुजरे वो आपके लिए और दूसरों के लिए बाइस से बरकत बन सकता है। मुझे नहीं पता था आज विलियम भाई यहाँ पर आना है, लेकिन आए आज। तो मैं एक बात कहूँगा, मैं इन्हें 95 से जानता हूँ। जब मैं नया नया खिदमत में आया तब तो ये तब भी खिदमत में थे, और मैं उस वक्त से लेकर आज तक इनको ऐसे ही देख रहा हूँ। हालेलुया, ठीक है। नाम लिखा तेरी जवानी नु करदा ने उका पांदे मंगर तनु दो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और इनको जब भी देखा है बाइबल उनके हाथ में, और ये लोगों के घर में जा रहे हैं और कलाम सुना रहे हैं, ठीक है। रीजन, इनकी जिंदगी का हर दिन जो है वो किसके लिए वक्फ हो गया है? खुदा के लिए। अब्लीस करता है कि नहीं करता? दो क्वेश्चन ऐसे हमारे साथ। अगर उम्र ज्यादा गुजर जाए तो अब्लीस कहता है अब कुछ नहीं हो सकता, और अगर अभी आप नए नए जवान हुए हैं तो अब्लीस क्या कहता है? अभी बड़ा टाइम पड़ा है, आराम करना, कुछ नहीं बिगड़ा अभी तुझे बाइबल पढ़ने की जरूरत नहीं है, गीत गाने की जरूरत नहीं है, चर्च जाने की जरूरत नहीं है। अभी अपनी लाइफ गुजार। तेरे दोस्त तेरा इंतजार कर रहे हैं, गलियों में उनके साथ आवारा फिर, बाजारों के मोड़ों पर उनके साथ खड़ा हो जा, इस तरह की लाइफ गुजार। मेरे चीजों याद रखें, हमारा खुदा हमारी जिंदगी से हर तरह की गुलामी को खत्म करना चाहता है। शायद 6 साल आपकी जिंदगी में गुलामी रही है, बदी रही है, बुराई रही है, लेकिन 7वां साल आपकी जिंदगी के लिए आजादी का साल है। और कलाम खुदा में लिखा है मसीह ने तुम्हें आजाद रहने के लिए आजाद किया है। दोबारा गुलामी के जुए में ना जुटो। हमें बाइबल मुकद्दस के अंदर योना की इंजील 5वें बाब की पहली आयत में एक शख्स नजर आता है। यहूदियों की एक ईद हुई जिसमें यीशु गया, और वहां पर हमें एक जगह नजर आती है, और उस जगह का नाम क्या है? आइए देखें, योना की इंजील 5वां बाब बैतसदा। इन बातों के बाद यहूदियों की एक ईद हुई और यीशु यरूशलेम को गया, और यरूशलेम में भीड़ दरवाजा के पास एक हौज है जो इब्रानी में बैतसदा कहलाता है, और उसके 5 बरामदे थे। इनमें बहुत से बीमार और अंधे और लंगड़े और पसमर्दा लोग जो पानी के हिलने के मुंतजर होकर पड़े थे, क्योंकि वक्त पर खुदावंद का फरिश्ता हौज पर उतरकर पानी हिलाया करता था। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता सो शिफा पाता। उसकी जो कुछ बीमारी क्यों ना हो, वहां एक शख्स था जो 38 बरस से बीमारी में मुब्तला था। उसको यीशु ने पड़ा देखा, और ये जान करके वो बड़ी मुद्दत से इस हालत में है, उससे कहा क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? मेरे चीजों, यहां पर हमें 5 बरामदे नजर आते हैं जो किनसे भरे? बीमारों से, मफलूज है, लंगड़े हैं, पसमर्दा लोग हैं। और सिर्फ किस बात के मुंतजर है? वहां पर एक हौज है जिसके पानी को कौन हिलाता है? खुदावंद का फरिश्ता। और जो कोई पहले उसमें उतरता वो शिफा पाता। लेकिन एक शख्स वहां पर ऐसा है जो 38 सालों से एक ऐसी बीमारी में मुब्तला है जिसमें वो चल फिर नहीं सकता। एक बात बताऊं आपको, यहां पर इसकी बीमारी के 38 सालों को बयान किया गया है कि 38 सालों से वो बीमार था। उसे ये बीमारी कब लगी, उसकी इस उम्र का कोई जिक्र नहीं। वो कितने साल का था? 20 साल का था, 25 साल का था, 30 साल का था, यहां नहीं लिखा। लेकिन ये लिखा है कि वो 38 सालों से 38 ईयर से
मफलूज था, फालिज की बीमारी में था, और वो जब भी पानी हिलता इस चीज का मुंतज़िर होता कि कोई उठाए और मुझे इस पानी में डाल दे और मैं शिफा पा जाऊं। शायद उसने कई बार थोड़ी हिम्मत करके, कोशिश करके वो पानी में गिर भी गया हो, लेकिन गिरने से पहले कोई और उसमें चला गया था और शायद लोगों ने उसको पकड़कर निकाला भी हो। आप शिफा के बिल्कुल करीब पहुंच जाएंगे और फिर भी आपको शिफा ना मिले, कैसा महसूस करेंगे? वो शायद ये समझता कि अब मैं पानी में गिर गया हूं और शायद मैं 1 सेकंड पहले इस शख्स के पहुंचने से पहले पानी में गिरा हूं और शिफा मुझे मिल गई है। शायद वो जब पानी से लोग उसको निकालते हो, वो अपने बदन में, अपनी हड्डियों में, अपने टखनों में, अपने जोड़ों में उस कुव्वत को फील करता हो कि मैं अभी इससे निकलते ही खड़ा हो जाऊंगा। क्या ख्याल है? लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। 38 सालों से वो इस बीमारी की गुलामी में जिंदगी गुजार रहा था। शायद लोग वहां पर आते होंगे, उसको ख्याल भी देते होंगे, उसकी हेल्प भी करते होंगे, उसको कपड़े पहना देते होंगे, लोग वहां पर आते होंगे, उसको खाना भी खिला देते होंगे, लेकिन उसने कहा मेरे पास कोई आदमी नहीं है। एक शख्स अगर हॉस्पिटल में दाखिल हो जाए किसी बीमारी की वजह से और उसके पास कोई भी ना हो तो क्या होता है उसके लिए? उसको कोई खाना देने वाला ना हो, वॉशरूम लेकर जाने वाला ना हो, कितना कठिन होगा उसके लिए ये वक्त। डॉक्टर आएंगे, सवाल करेंगे तेरे साथ कौन है। अगर किसी का कोई पेशेंट हो तो कोई ना कोई उसके पास रुकता है कि नहीं रुकता? रुकता है। और उसका रुकना उसके लिए एक होप होती है कि मेरे पास मुझे सहारा देने के लिए कोई ना कोई शख्स मौजूद है। लेकिन ये जो शख्स 38 सालों से पड़ा है, 38 सालों से ये नहीं चल पाया है, इसके पास कोई होप नहीं है। इसने कहा मेरे पास कोई आदमी नहीं है जो मुझे उठाए और फरिश्ता जब होश के पानी को हिलाए और वो मुझे उसमें डाल दे और मैं शिफा पा जाऊं। एक बात बताऊं आपको मैं, एक दिन यीशु इसके पास आ गया। हालेलुया। मैंने आपको पहले बताया था कोई भी बीमारी परमानेंट आपकी जिंदगी में नहीं रह सकती। कोई मुसीबत, कोई मुश्किल, कोई बदरू, कोई जादूगर का असर, जादूगरनी का असर आपकी जिंदगी में परमानेंट नहीं रह सकता। एक वक्त आएगा जब आप मसीह की सलीब के नीचे आ जाएंगे। वो दिन आपकी आजादी का दिन होगा, रिहाई का दिन होगा, माफी का दिन होगा, शिफा का दिन होगा। हालेलुया, आमीन। और मजे की बात बताऊं, यीशु ने क्या कहा? उस बीमार ने जब यीशु ने उससे कहा क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? ये किसने कहा? यीशु ने। आप में कितने ऐसे लोग ख्वाहिशमंद है कि यीशु उनको उनकी प्रॉब्लम के बारे में कहे कि तू ठीक होना चाहता है यहाँ पर कोई? बस अगर यीशु आपको कहे कि आप अपने कर्ज से रिहाई पाना चाहते हैं तो क्या कहेंगे? आप हाथ उठाएं कैसे? हालेलुया। आप परेशानियों से निकलना चाहते हैं? आप गुर्बत से निकलना चाहते हैं? आप बेरोजगारी से निकलना चाहते हैं? आप लानतों से निकलना चाहते हैं? लेकिन इस शख्स ने क्या जवाब दिया? इस शख्स का जवाब सुनिए। उस बीमार ने उसे जवाब दिया, ऐ खुदावन मेरे पास कोई आदमी नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे हौज में उतार दे, बल्कि मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। इसके जवाब के ये अल्फाज इसकी जिंदगी
की नाउमीदी को जाहिर कर रहे थे। कोई नहीं है जो मुझे सहारा दे, कोई नहीं है जो मुझे बचाए। क्या आपने कभी खुदावंद के घर में आकर उसके हुजूर आकर ऐसा कहा, खुदावंद कोई नहीं है जो मेरी मदद करे? आज मेरा घराना कर्ज की वजह से गुलामी में जा रहा है, परेशानियों में जा रहा है, तकलीफों में गिरफ्तार है, बीमारी का शिकार है। मेरे पास उस बीमारी से शिफा पाने के लिए मेडिसिन के पैसे भी नहीं है, मेरे घर में खुराक नहीं है, मेरे घर के हालात पूरी तरह खराब हो चुके हैं, कोई नहीं है। कभी उसके हुजूर घुटने टेककर ऐसा कहा? किसी दिन ऐसा कहकर देखिए, आपको एक आवाज आएगी। जब हर तरफ से नाउमीदी हो जाती है तो फिर खुदा आ जाता है। हालेलुया। उसके इस जवाब का यीशु ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि यीशु ने जवाब देने की बजाय उसके लिए हल निकाला। क्या हल निकाला? आज सुनिए। यीशु ने उससे कहा, उठ। कितना बरकत लफ्ज़ है ये। मैं जब इसे पढ़ रहा था मुझे बरकत मिली थी। यीशु जब ये कह रहा है उठ, शायद हम अपनी तकलीफों की वजह से बैठ गए हैं, गुर्बत की वजह से बैठ गए हैं, हम किसी रिश्तेदार के पास अच्छे कपड़े पहनकर नहीं जा पाते, सोसाइटी में, माहौल में, मुआशरे में हमारी कोई वैल्यू नहीं, हम किसी से अच्छे तरीके से मिल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारी जिंदगी का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड जो है वो दुरुस्त नहीं है। हम बैठे हुए हैं नाउमीदी की हालत में, परेशानी की हालत में, गुर्बत की हालत में, तंगी की हालत में हम बैठे हुए हैं। लेकिन जिस रोज आप यीशु के हुजूर घुटने टेक कर कहेंगे कि मेरी जिंदगी में कोई शख्स नहीं है जो मुझे सहारा दे सके, उस दिन यीशु आपसे कलाम करेगा, उठ, क्या कर, अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। 38 सालों से जो शख्स नहीं चला फिरा, यीशु मसीह कामिल इंसान और कामिल खुदा है। जब वो उसके पास खड़ा है, वो अपनी फिजिकल लाइफ में, अपने बदन की हालत में उसके सामने खड़ा है, लेकिन उसके मुंह से निकलने वाले अल्फाज किसी इंसान के अल्फाज नहीं थे, बल्कि वो खुदा का जिंदा कलाम था जो इस बीमार की शिफा बन गया। हालेलुया। और अपनी चारपाई उठा। ये वो अल्फाज है जिसने कायनात को वजूद बख्श दिया। ये वो अल्फाज है जिसने लाजरस को जिंदा कर दिया। ये वो मुंह से निकलने वाले अल्फाज है जिसने याईर की बेटी को जिंदा कर दिया, नाइन शहर के बेवा के इकलौते बेटे को जिंदा कर दिया। ये वो अल्फाज है जिसने कोड़ी को शिफा दे दी, अंधे बदतमीज की आंखें खोल दी। आज वही अल्फाज यीशु इस 38 बरस के मफलूज के लिए बोलता है, उठ, अपनी चारपाई उठा और चल फिर। कई बार हम अपनी जिंदगी के कई सालों तक परेशानियों, दुखों, तकलीफों में से गुजार देते हैं और एक वक्त आता है हम नाउमीद होकर बैठ जाते हैं। ये नाउमीद होकर बैठ गया था, कोई नहीं है, बस यहां पर खाना मिल जाता है, कपड़े मिल जाते हैं, वक्त गुजर रहा है। हमारी जिंदगी भी कई दफा इन्हीं मराहल का शिकार रहती है। कोई गल नहीं, जिंदगी गुजरती गुजारी चलो, नाउमीद होकर बैठ गया था, कुछ नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता। कई बार हम भी यही सोच रहे हैं, अब कुछ नहीं हो सकता, अब कभी हालात अच्छे नहीं हो सकते,
अब कभी मुश्किलात खत्म नहीं हो सकती, लेकिन इसी को याद रखे, यीशु अज़ल से अबद तक बादशाह है। हो सकता है सब कुछ अगर आप अपने आप को उसकी हुजूरी में पेश कर दें। 6 साल तक अगर गुलामी में रहे हैं, 7वां साल आजादी का साल है। आप परमानेंट किसी भी लानत के नीचे नहीं रह सकते, क्योंकि शरीर पर मसीह का लहू आपके लिए बहा है। आप बहाल कर दिए जाएंगे सिर्फ कब? जब आप अपना दिल उसको दे देंगे। हुआ क्या इसके साथ? वो शख्स फौरन तंदुरुस्त हो गया और क्या किया उसने? और अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। फौरन तंदुरुस्त हो गया यीशु की इस आवाज को सुनकर। आप में से कितने लोग हैं जो फौरन शिफा पा जाते हैं यीशु का नाम लेकर? जी, बस इतने जिन्हें फौरन शिफा मिल जाती है यीशु नाम में। ये शख्स तो फौरन शिफा पा गया, यीशु के बारे में नहीं जानता, उम्मीद भी खत्म हो चुकी है। 38 साल गुजर गए बीमारी को, अब समझौता कर लिया है, कपड़े मिल जाते हैं, खाना मिल जाता है, डांट सोल। कई बार हम भी कर लेते हैं समझौता। क्या ख्याल है? आप में से कितने लोग हैं जो ये चाहते हैं कि यीशु मुझे फौरन शिफा देने की जरूरत करता है? हालेलुया, फौरन दे सकता है शिफा। कई दफा नहीं मिलती, इसकी क्या वजह? आखिरी बात, क्या वजह? एक बहन को किसी ने कहा कि आप चर्च जाएं, आपको शिफा मिल जाएगी। उसके अंदर बदबूएं थी। वो आई, खादिम ने उसके लिए दुआ की। दुआ करने के बाद वो ठीक हो गई, और जब घर गई, घर जाकर फिर बीमार हो गई, फिर बदबुओं ने पकड़ लिया। और फिर क्या हुआ? अगले बार फिर आई, फिर खादिम ने दुआ की, आजाद हुई, फिर चली गई। तीसरे बार फिर आई और फिर बदबू उसके अंदर थी। तो जिन खादिमों ने दुआ की, उन्होंने अपने सीनियर खादिम से कहा कि पास्टर साहब, हम इसके लिए हर द्वार दुआ करते हैं, ये आजाद हो जाती है, लेकिन फिर जब अगले द्वार आती है ये मन हाजिर हो जाती है। चक्कर क्या है? उस पास्टर ने, उस चर्च के पास्टर ने उस लड़की से सवाल किया कि आप इस चर्च में 2 द्वार से आ रही हैं, ये तीसरा द्वार है, आप शिफा पा जाती हैं और आज आप फिर इसी बीमारी में मुब्तला है। आपके रिश्तेदार यहाँ पर आते हैं चर्च में? उसने कहा जी आते हैं, यहाँ पर मेरे रिश्तेदार भी आते हैं, और उन्होंने मुझे बताया था कि आपने उधर आना, आपको शिफा मिल जाएगी। तो साथ इस लड़की ने सवाल किया, कहीं उन्होंने तो नहीं कुछ किया? क्या सवाल किया? कहीं उन्होंने तो नहीं कुछ कर दिया? तो पास्टर साहब ने क्या जवाब दिया? जो कुछ किया है तूने किया है, जो कुछ किया है तूने। जब खादिम तेरे लिए दुआ करते हैं और तू शिफा पा जाती है, और जब तू चर्च से जाने लगती है, बाहर अपने उन रिश्तेदारों से मिलती है, रिश्तेदार पूछते हैं जी बहन, खादिमों ने आपके लिए दुआ की, कैसा लगा? हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, लेकिन हाँ भी थोड़ी ही कसर है। क्या है? अभी भी थोड़ी सी कसर है। ये वाले लोग कितने हैं? क्या कह रहे कहते हैं ना, थोड़ी ही कसर है। कौन है ये लोग? है कि नहीं है यहाँ पर? मैं तो हैरान हूं, कई दफा क्या होता है, आपके पास्टर को खुदा ने बरकत दी, जो आपके लिए दुआ करता है, आप शिफा पा जाते हैं। तो अगर कोई फॉरनर खादिम आ जाए ना, तो उन्होंने पास्टर नुक्कर ते खलोता होता है, वो सारे उस फॉरनर खादिम में छुड़े होते हैं। क्या ख्याल है? ऐसा है कि नहीं है? और फिर क्या होता है, कई दफा क्या होता है, अगर उन्होंने अपने पास्टर से दुआ कराई है, तो साथ ही एक और पास्टर खड़ा, और वो बड़े दलेरी, बड़े जोश के साथ दुआ कर रहा है और गरज के साथ गैर बोल रहा है, वो फैमिली की करेगी। आज सबको दुआ करा दीजिए, इनको करा दो, इनको लगता मसा ज्यादा है।
क्या ख्याल है, करते हैं कि नहीं करते? ऐसा हो रहा है। और फिर मैं कई दफा हैरान होता हूँ, हमारे चर्च के मखसूस लोग भी और कई दफा ऐसे लोग जो खुद बड़ी अच्छी दुआ करते हो, मैं उन पर बड़ा बिलीव करता हूँ, वो भी आए होते हैं, उन्होंने सर झुकाया होता है, दुआ कर दीजिए। करते कि नहीं करते? ऐसे होता है। कई बार क्या होता है, खादम जब ऑर्डर कॉल की, किसी को ऑर्डर कॉल दे रहा होता है ना कि कितने लोग तौबा करेंगे, तो वो लोग जिन्होंने तौबा की थी उनकी बपतिस्मा लिया होता है, मैं उनको देख रहा हूं, उन्होंने वैसे हाथ खड़ा किया होता है। क्या ख्याल है? और मैं उन्हें देख रहा, मैं क्या लगता है ना, कोई दोबारा तो नहीं गुनाह चले पैसे, कोई गलत काम कर बैठे नहीं लगता है जरा दोबारा आ चुके हैं। तो कलाम में लिखा तौबा एक बार, नहीं ऐसा ना कहें। यूहन्ना ने कहा, यीशु मसीह का मुकाशवा सुना ना आपने, ख्याल कर कि तू कहां से गिरा है और पहले की तरह तौबा कर। तौबा दोबारा कर सकते हैं, लेकिन एक स्पिरिचुअल चर्च से ये उम्मीद नहीं होती कि चर्च में इतनी प्रेयर हो, इतनी दुआएं हो, इतनी प्रस्तिश हो, और फिर भी जब कोई भी नया खादम आए तो वो जी सर आगे करके दुआ दूंगा। अजीजों, आपकी जिंदगी से जिस दिन आपको यीशु मिला था, गुलामी खत्म हो गई, क्योंकि यीशु मसीह ही मेरा और आपका और पूरी दुनिया का बादशाह है। हालेलुया। खुदावंद आज के कलाम की सिरा से हम सबको गॉड ब्लेस यू।